तो टाइगर किंग जो चैप्टर है, बता चुका हूं मैं, सटायर है किस चीज के ऊपर कि जिनके पास पावर है, वो कुछ भी करते हैं, वो किसी भी हद तक जाते हैं, क्रुएलिटी करते हैं। जैसे इस चैप्टर के अंदर आप देखोगे कि जो किंग है वो टाइगर्स को मारना चाहता है, तो एक तो इतने सारे टाइगर्स मार दिए, वाइल्ड लाइफ को खतरे में ले आए, ठीक है जी। और दूसरी बात, अगर टाइगर्स नहीं मिल रहे हैं तो विलेजर्स के लिए टैक्स बढ़ा देना, या फिर अगर टाइगर ला के दोगे तो तुम्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तुम्हारा अपना पैसा है ये, नहीं लोगों का पैसा है, आप कैसे फ्री में चीजें दे सकते हो। ऐसे आजकल की सरकारें भी आजकल ऐसे ही करती है, फ्रीबीज बहुत देती है, तुम्हारा अपना पैसा है ये जो ऐसी बांटे जा रहे हो, ठीक है ना। तो ये सटायर है दोज हु हैव पावर, कि वो अपना काम निकालने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, दे डू एनीथिंग। क्लियर है बात। अब चैप्टर स्टार्ट होता है, टाइगर किंग कल्कि ने लिखा है ये, और ये आप कह सकते हो एक फिक्शनल चैप्टर ही है, रियलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं, बट रियलिटी को कनेक्ट जरूर कर पाती है, ठीक है नहीं। महाराजा और प्रतिबंधापुरम, जिलानी जंग जंग बहादुर इसका एक नाम था, और पॉपुलरली इसको टाइगर किंग बोला जाता था। क्यों बोला जाता था ये स्टोरी के अंदर बताएंगे। बहुत ही करेजियस आदमी था, यानी बहुत ही डेयरिंग साहसी आदमी था, हिंदी में अगर मैं बोलूं तो साहसी आदमी था। लेकिन उसका मैनर ऑफ डेथ जो था वो वेरी फनी था और वेरी इंटरेस्टिंग भी था। मरा जो है ना वो मतलब काफी मतलब अनोखे तरीके से मरा, काफी बड़े अलग तरीके से मरा। बात होती है इसके पैदा होने पे, एक ग्रेट मिरेकल हो जाता है। क्या था वो मिरेकल? ये मिरेकल था कि जब ये पैदा हुआ तो जो है हमारे एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं, कह रहा है ये जब बड़ा होगा ना चाइल्ड, ये हीरो का हीरो बनेगा, शहनशाहों का शहनशाह बनेगा, चैंपियन ऑफ चैंपियंस बनेगा, बट एक दिन मरेगा। 10 days ओल्ड जिलानी जंग जंग बहादुर स्पोक अप। 10 दिन वाला जो बच्चा था वो बोल पड़ा। कोई 10 दिन का बच्चा बोलता है तो होती नहीं जंग से। कह रहा वो वाइस प्रॉफिट हो, समझदार समझदार हो समझदार समझदार हो। पंडित लोग थे ना, प्रॉफिट से थे। कह रहे देखो मरना सबने है, मुझको बस ये बता दे मैंने कब मरना है और किस, मतलब कब नहीं पूछा, मैंने कैसे मरना है ये बता। एवरीवन इन शॉक। भाई 10 दिन का बच्चा बोलेगा तुम्हें शॉक नहीं हो रहा? इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया ये एक फिक्शनल स्टोरी है, ठीक है। और अगर रियलिटी भी है तो वो आप बहुत कम कनेक्ट कर पाओगे फिर इस रियलिटी से, बट चैप्टर का जो क्रक्स है वो रियल है। मैंने आपको अभी शुरुआत में ही चैप्टर के मैंने आपको कनेक्ट भी कर दी वो बात। Everyone in shock, 10 days old baby opening lips and raising intelligent question too. एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन में, भाई मरना तो सबने है, तुम आए हो तुम नहीं मरोगे, मैं आया हूं मैं नहीं मरूंगा, सबने मरना है, पर अल्टीमेटली मरना कैसे ये बता दे। तो एस्ट्रोलॉजर्स ने बताया कि प्रिंस बेटा, राजा बेटा, आप जो है, युवराज बोलते हैं प्रिंस को, वैसे राजा नहीं बोलते, राजा किंग होता। तो युवराज आप जो है आर ऑफ बुल में पैदा हुए, यानी सांड के घंटे में पैदा हुए। तो ये हिंदी में तो यही हुआ। ये कौन सा बैरियर है? सिमेंटिक बैरियर है। तो आप क्या हुए? सांड के घंटे में पैदा हुआ। सांड और शेर आपस में दुश्मन है, सांड और शेर क्या आपस में दुश्मन है। सो डेथ विल कम बिकॉज ऑफ टाइगर्स एंड एडवाइज दैट प्रिंस टू बी अवेयर ऑफ द टाइगर्स। तो कह रहे आपके लिए शेर बारी है, शेर से आपकी मृत्यु आ सकती है। अब प्रिंस हमारा था भाई, वो क्या कहते हैं, हीरो टाइप्स, हीरो ऑफ हीरोज था। वो कहता है टाइगर को बोलना मुझसे सावधान रहे, और पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक आता है केजीएफ का, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो उसने बोला टाइगर्स बिवेयर रहे, कहो टाइगर्स को रहे। तो अब इसमें से याद क्या करना है? इसमें से याद करना है जो आपकी ग्रेट मिरेकल वाली थी, इसमें जो पहले 3-4 लाइन्स है, मतलब ऐसे तो सारा का सारा ही आप इसमें याद कर सकते हो। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 बन जाता है, ठीक है जी। और क्या मैटर आपको याद करने में दिक्कत आएगी? आपने क्या याद करना है? एस्ट्रोलॉजर फोरटोल्ड, फोरटोल्ड वर्ड पता होना चाहिए, पहले से ही बता दिया, फोरटोल्ड कहते हैं उसको। इसके बाद दैट द चाइल्ड विल ग्रो अप बिकम हीरो ऑफ हीरोज, याद रहना चाहिए, चैंपियंस ऑफ चैंपियन बट डाई वन डे। और उसने क्या बोला? ओ वाइज प्रॉफिट्स टेल मी
द रीजन ऑफ डेथ, एवरीवन इन शॉक कि 10 years old बेबी ओपनिंग लिप्स एंड रेजिंग इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ये वर्ड्स याद रहने चाहिए मैं जो बोल रहा हूँ, एंड रेजिंग इंटेलिजेंट क्वेश्चन। एस्ट्रोलॉजर सेज कि यू आर बोर्न इन एन आर ऑफ बुल एंड बुल आर टाइगर्स आर एनिमी, so your death might come from tiger. So beware of tigers. Prince replies, let the tiger beware. ठीक है जी। ये आंसर था और ये आपको याद हो गया होगा मेरे हिसाब से, कुछ मोटे मोटे शब्द थे वो याद हो गया, आसपास का कनेक्ट कर लेना। ठीक है जी। देखो इंग्लिश को याद करने का तरीका यही है, इंग्लिश को याद करने का तरीका यही है। पूरे आंसर मैं कभी भी नहीं कहता हूँ याद कर लो आप, लेकिन जो जिस्ट है यानी जो एक तो वो पता होना चाहिए और दूसरा जो वोकैबुलरी है वो आपको आनी चाहिए ना, क्योंकि वोकैबुलरी तो आपकी बेकार है, वही तो नहीं आपको आती, बाकी तो सब आता है आपको, ऐसा थोड़ा ना इंग्लिश नहीं आती। क्राउन प्रिंस ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। अब अगला क्वेश्चन चालू होता है कि इसको कैसे पाला गया, इसको अंग्रेज अगर अलग से जैसे मतलब और जैसे अपने प्रिंसेस पलते थे वैसे ही पाला गया। ड्रैंक मिल्क ऑफ ए इंग्लिश काउ, किसका दूध पिया, इंग्लिश काउ का मिल्क पिया। ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी के द्वारा ब्रॉट अप किया गया। तीसरा ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, सो ओनली इंग्लिश फिल्म। तो मैंने बहुत ही इजी वे में लिख दिया, ये इस तरीके से इसकी परवरिश हुई, तो इजी है बिल्कुल, उधर ही बैठ जाओ। became king at the age of 20, ये नोट्स ले लो। 20 की उम्र में, याद रखना है कितनी उम्र में, 20 की उम्र में आपने ये किंग बन गए। एवरीवन रिमेंबर्ड एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन, हर किसी को रिमेंबर थी कि भाई एस्ट्रोलॉजर की प्रिडिक्शन क्या थी, कि भैया इसकी मृत्यु तो आएगी, और कैसे आएगी इसकी मृत्यु, इसकी मृत्यु आएगी एक टाइगर से। तो इसको भी सुनने में आ गई एक बारी। देखो मैंने पूरी शब्द नहीं लिखे हैं, जब वो मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, क्योंकि लास्ट में एक बारी जब रिवीजन कराएंगे वो आपको एनसीईआरटी किताब में फिर एक लाइन पढ़ाएंगे, ताकि वो जो बच्चे जो ज्यादा क्यूरियस है, जैसे आप ज्यादा क्यूरियस हो अगर यार कुछ नहीं छूटना चाहिए बिल्कुल, वैसे तो इसमें छूटता नहीं क्योंकि बाकी सारी चीजें क्वेश्चन आंसर्स में कवर हो जाती है, बट फिर भी एक बारी एनसीईआरटी हम पढ़वा देते हैं, बच्चों से खुद ही पढ़वा देते हैं फटाफट एक रात पूरी लगा के, ठीक है ना, तो वो चलता रहता है। चलो, टाइगर किंग स्टार्टेड टाइगर हंट, किल्ड अ टाइगर, उसके कान में पड़ गई, कह रहा टाइगर मार दूंगा, एंड कॉल्ड द एस्ट्रोलॉजर्स, टाइगर ले आया मार के, एस्ट्रोलॉजर्स बुला ली, कहा भैया तुम तो कह रहे थे टाइगर हम मारेगा, हमने क्या कही थी, टाइगर को बोल देना पापा आएंगे तुम्हारे, लेके जाएंगे तुम्हें, ठीक है। तो बुला लिया, एस्ट्रोलॉजर्स भी बोले, कह रहे भैया वो सुनो चाचा, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है, अभी पिक्चर बाकी है, शो टाइम साहू। तो एस्ट्रोलॉजर्स रिप्लाइड, कह रहा है तुम 99 टाइगर्स मार दोगे, कोई बात नहीं, तुम्हारी मृत्यु 100वें टाइगर से आएगी। अब यहाँ ये समझदार होता तो 99 मारते ही मार, ठीक है जी। तो बट यहाँ पे मे शब्द लिखा है कि मे भी तुम 99 मार दो, 100वें से तुम्हारी मृत्यु पक्का आ जाएगी, इसलिए उसने मारे। बच्चे कई बार इंटेलिजेंट क्वेश्चन रेज करते हैं, भैया मारता ही ना, मुझसे मे बोला, ही मे किल 99, आप अपने नोट्स में भी देख सकते हो, मे शब्द 99 टाइगर्स, 100 टाइगर विल बी द कॉज ऑफ डेथ। कह रहा अगर मैंने 100वां टाइगर भी मार दिया तो क्या करोगे भाई पंडित भाई, कह रहा है भाई मेरी चोटी होती है ना, टफ्ट मतलब होती है चोटी, तो मेरी जो चोटी होती है ये कटवा दूंगा, क्रॉप माई हेयर, बाल कटवा दूंगा, क्योंकि आपको पता है जो पंडित लोग होते हैं वो अपने बाल नहीं, लंबे लंबी चोटियां होते हैं चनक के, कि आप देखते हो वैसा। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, अब ये क्या है, ये क्वेश्चन आता है कि चैप्टर जो है थोड़ा फनी है। फनी क्यों है, पहली बात 10 दिन का बच्चा बोल दिया, फनी बात नहीं है। दूसरी बात ये बोल रहा है इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा, बात चल रही है 18 सेंचुरी की, चैप्टर 18 सेंचुरी के टाइप का चैप्टर है ये, ठीक है, जब किंग हुआ करते थे तब इंश्योरेंस एजेंट भी हुआ करते होंगे। अब ये क्या है, फनी बनाया गया चैप्टर को,
क्या बनाया गया। अब फनी के लिए लाइनें तुम्हें पता है, ये देखो चैप्टर अलग से याद नहीं करना, आप समझ रहे हो, आपको पता होना चाहिए पहले से कि चैप्टर मुझसे क्या क्या पूछा जा सकता है। हमें पता नहीं होता, पता होता है पढ़ने से पहले। अभी लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, 2 क्वेश्चन बता दिए, एक आपने व्यंग्य भी देना और एक फनी भी। फनी में ये भी आप लिख सकते हो कि सारा मतलब इंडियन प्रिंस था लेकिन पलता कैसे था, अंग्रेजों की तरह। ठीक है, नहीं तो ये 2 चीजें तो बड़ी फनी है। अब स्टेट ने बैन कर दिया कि टाइगर हंटिंग कोई नहीं करेगा, टाइगर हंटिंग कोई नहीं करेगा। तो अब यहां पे एक क्वेश्चन बनता है, जो इसका आंसर मैंने जो है लिखा नहीं है इसके अंदर, क्योंकि आंसर में लिखा हुआ तो बेकार में समरी को बड़ा करने कोई मतलब नहीं है, वहां पे भी आप याद करोगे कि टाइगर खुश भी हुए और दुखी भी हुए। खुश इसलिए हुए कोई विलेजर उनको हाथ नहीं लगाएगा, भाई टाइगर टाइगर हंटिंग बैन कर दी, 100 टाइगर मारने हैं, कोई 2-4 विलेजर ने भी मार दिए, कहीं कम पड़ गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो टाइगर हंटिंग बैन कर दो, टाइगर खुश है कि अब विलेजर्स हमें कोई हाथ नहीं लगाएंगे। कह रहे इवन स्टोन फेंक दिया ना तुमने टाइगर के ऊपर, तुम्हारी सारी की सारी प्रॉपर्टी ले लेंगे, किंग कहता है। अब ये भी क्या है, दोज हु हैव पावर वाले क्वेश्चन में ये वन लाइन भी लिख सकते हो ना कि ये अब अनयूजुअल, तुम टाइगर मार सकते हो, कॉमन पीपल टाइगर नहीं मार सकते, ये क्या मतलब है, ये क्या बदतमीजी है। बात समझ रहे हो, तुम करो तो लीला हम करे तो करेक्टर ढीला, ये क्या सिस्टम है भाई, तुम करो तो पुण्य हम करे तो पाप, ठीक है ना। तो ये क्या सिस्टम है भाई तुम्हारे। तो ये आपने लाइंस याद रखनी है, कहां कहां उसने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया, और पूरा आंसर आपका बन जाएगा। 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है ना ये, आने दो। अब तुम्हें क्या उस क्वेश्चन के लिए अलग से लाइनें याद करनी है, यही लाइंस याद करनी है, बताओ। इज इट डिफिकल्ट टू फ्रेम अ 5 मार्क क्वेश्चन जो कि वैल्यू बेस्ड आ जाए। बट आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर के अंदर से किस तरीके की क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और वो कंटेंट आपको याद होना चाहिए, बस सिंपल है। और कंटेंट अभी याद कर लो, हम तो आपको स्टार्टिंग में ही बता रहे हैं। स्टेट बैन टाइगर हंटिंग एक्सेप्ट महाराजा, एनी डिसोबीडियंस वुड लीड टू स्नैचिंग ऑफ वेल्थ एंड प्रॉपर्टी। अगर आपने मानी नहीं ये बात तो आपकी प्रॉपर्टी और वेल्थ सब ले जाएगा भैया। तो टाइगर को, जो हमारे टाइगर्स हैं उस जगह के बड़े खुश हैं, कह रहे हो हमें अब कोई नहीं छेड़ेगा, अब हम बढ़िया जिएंगे, और साथ ही साथ डर है अब सिर्फ तुम्हें कौन मारेगा, महाराजा मारेगा, बस वो डर है। तो खुश भी हैं और दुखी भी। महाराजा कॉन्टिन्यूड ऑन किलिंग टाइगर्स, महाराजा चल पड़ता है अपने अभियान पे, कह रहा 100 टाइगर मारने, मारता चलूंगा, और मारता चला। कई बार डेंजर्स हुए, फॉट टाइगर्स विद पेयर। कई बार क्या होता है कि टाइगर से गोली से नहीं लड़ रहा है, हाथों से लड़ रहा है, बट मार आता था। ईच टाइम महाराजा को वन डे डेंजर ऑफ लूजिंग थ्रोन, अलग से एक और क्वेश्चन आता है। एक दिन क्या हुआ, एक हमारे अंग्रेज वो आए, कोई होंगे उस टाइम, अंग्रेजों का जमाना था। तो एक अंग्रेज आ गया, अंग्रेज कोई लेवल पे होगा अपना ऑफिसर वगैरह, बोला टाइगर मारना। अब इसको तो खुद टाइगर मारने, इसने मना कर दिया कि भाई टाइगर तो नहीं मार पाओगे, ऐसा है यहाँ पे टाइगर सर मैं मारता हूँ, आप टाइगर नहीं मार सकते। तो कह रहा अच्छा टाइगर तुम ही मार लेना, टाइगर मारने का शौक नहीं, बट मेरे को फोटो खिंचवाने देना। कह रहा सर फोटो भी अलाउड नहीं, आप स्नैपचैट पर डाल दोगे, लिखा नहीं कि लिखा हो, आप स्नैपचैट पर डाल दोगे, फिर बाकी सब लोग देखेंगे, फिर वो बाकी सब कहेंगे। अब आप तो मान गए कि आपको शिकार नहीं करना, आपको बस फोटो खिंचवानी है, बाकी सब नहीं माने तो मेरे तो टाइगर खत्म हो जाएंगे, फिर हर कोई आता रहेगा फोटो खिंचवाने के लिए। ये तो होता ही है ना, एक एक बंदा फोटो डालता है जी आज एल्डोराडो जा रहा हूँ मैं, तो सारे पहुंच जाएंगे फिर धीरे धीरे करके, है ना। पॉपुलर जगहों पे पॉपुलर चीज होने के लिए, पॉपुलर होने के लिए पॉपुलर जगहों पे जाना पड़ता है, क्योंकि पॉपुलर पीपल कम्स फ्रॉम पॉपुलर प्लेसेस, हैं ऐसा होता है क्या। और पॉपुलर पीपल मेक्स प्लेसेस पॉपुलर, ठीक है जी। सो कह रहा मैं नहीं मारने दूंगा, वो फोटो खिंचवाने दूंगा। अब ये बड़ी बात होगी क्योंकि अंग्रेजों ने हमला कर दिया थ्रोन पे, डेंजर ऑफ लूजिंग थ्रोन, महाराजा ने मना कर दिया, कह रहे भाई ना, बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर द महाराजा स्टूड इन डेंजर। ये मैंने आपको समझा दिया। अब बचने के लिए इसने क्या करा, 50 एक्सपेंसिव रिंग भेजी उस ऑफिसर की वाइफ के पास, क्या इसमें से जो चूज करनी है कर लो। ऑफिसर की वाइफ को 50 की 50 पसंद आ गई,
वो 3 लाख रुपए की थी। ठीक है जी। तो अल्टीमेटली अब यहाँ पे भी क्या है, पावर। देखो अपने मतलब के लिए 3 लाख का नुकसान कर दिया, मतलब तो तेरा था ना। तो तूने महाराजा की वाइफ को, महाराजा कह रहा हूँ, ऑफिसर की वाइफ को खुश करने के लिए 3 लाख रुपए की रिंग्स भेज दी, नुकसान कर दिया जनता का, गलत इस्तेमाल किया ना रिसोर्सेज का जनता के। तो ये आपको पावर वाले क्वेश्चन का कंटेंट देखो कहीं अलग से याद करना है क्या, इसी क्वेश्चन में से। और क्या ये क्वेश्चन याद नहीं करोगे? करोगे। बस आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन सी लाइन चूज करके उसमें लिख सकती हूँ। अब फनी में ये लिख दोगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। वैसे फनी में भी ये आ सकता है कि 50 रिंग्स भेजी चूज करने के लिए, उसने सारी रखी। ठीक है, बट उतना फनी नहीं है ये। महाराजा टाइगर हंट्स कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल। तो थ्रोन बच गया 3 लाख रुपए में, और चलता रहा। विद इन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर, 70 टाइगर्स मार चुका था। देन टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्सटिंक्ट। अब ये एक चीज और है कि आपने इतने टाइगर मार दिया, आप पावर में हो, पावर का इस्तेमाल करके अपनी एक बात को पूरा करने के लिए आपने इतने टाइगर मार दिए, इतने टाइगर मार दिए कि टाइगर ही खत्म हो गए। ऐसे लग रहा था टाइगर्स ने हरीगिरी, हरागिरी जो है ना वो कर लिया। हरागिरी क्या होता है? बच्चे ही नहीं पैदा करेंगे, पैदा करके क्या फायदा, मरने तो है ही। ठीक है ना, उसको हरागिरी बोला गया, शब्द है ये, क्वेश्चन भी है अपने नोट्स के अंदर, अभी आप देखोगे जब। महाराजा ने दीवान को बोला, बोला भाई देख कोई उपाय बताओ। दीवान ने कहा सर उपाय बताएं, शादी कर लो एक ऐसी जगह पे जहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन हो। बोला ठीक है शादी करते हैं एक जगह पे जहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन हो। तो आसपास देखा कौन से किंगडम में टाइगर पाए जाते हैं, वहां पे जो है ना महाराजा ने अपनी उनकी लड़की को बोला कि यार बड़ा ही प्रेम करे छू, इसके बिना जीना मुश्किल है, स्वयंवर वयंवर मत रखना कभी, जीतना जीतना पाया तो मेरे को नुकसान हो जाएगा, अब डायरेक्टली शादी करवा दो। मतलब ऐसा कुछ बोला नहीं था, मतलब बता रहा हूँ मैं, कहीं लिखा हो प्रेम करे छू। ठीक है, या पटा लिया, रोज बाइक की गेड़ी मारने जाता था। मैडम बैठ बोलेरो स्पेशल तेरी खातिर लाया। अब तो थी नहीं बोलेरो, मैडम बैठ मेरे रथ में स्पेशल तेरी खातिर लाया, 4 घोड़े वाला है। देन टाइगर पॉपुलेशन, अच्छा कह रहा है भाई ठीक है। तो अब जब भी ससुराल जाता, ससुर जी से हाथ पांव मिलाता, हाथ पांव के मिलाने मतलब जो भी मिलाता होगा या नहीं भी मिलाता होगा, ससुराल जाता 5-6 टाइगर मारा था। बीवी इतने मायके में अपना हालचाल बांट रही होती अपनी माँ के साथ, क्या है क्या नहीं है, इतने में 5-6 टाइगर मार के आ जाता। फिर कहते चलो जी चल रहे हैं अपने घर। हर बार ही जाता और 5-6 टाइगर मारा था, चलता रहा ये भी। इन दिस मैनर 99 टाइगर्स वर किल्ड। अब 100वें टाइगर की बात आती है। अब 100वां टाइगर नहीं मिल रहा, दिन रात उसके लिए प्रयत्न कर रहा है, 100वां टाइगर नहीं मिल रहा। टाइगर तो अब खत्म हो चुके हैं, बिकम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर। टाइगर नहीं दिखाई पड़ रहे। महाराजा अनाउंस 3 years एग्जम्पशन फ्री फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर विलेज हु फाउंड टाइगर। अब यहाँ पे क्या है, पावर का गलत इस्तेमाल है। टाइगर स्टिल नॉट फाउंड, टाइगर अब भी नहीं मिल रहा। महाराजा एंग्री हो गया और ऑर्डर किया दीवान को, भाई डबल कर दे इनके टैक्सेस को, लैंड टैक्सेस को। ठीक है जी, और उसको भी बोल दे तेरी भी जॉब चली जाएगी। अब ये क्या है, गलत फायदा उठा रहे हो आप। तो दीवान ने कहा भाई मेरे को तो अपनी जॉब बचानी है। तो ना पीपल्स पार्क इन मद्रास में पता लगा कि सर्कस वर्कस हो रहा है, तो वहां पे जो है ना, ये भी अब एक फनी बात है, उस टाइम पे सर्कस होता था क्या? ठीक है जी। दूसरी बात, वहां से एक ये टाइगर उठा लाते हैं, वहां से ये एक टाइगर उठा लाते हैं। वो टाइगर बड़ा ही ना, वो बूढ़ा टाइगर था। तो काफी फनी बात है कि वो टाइगर को ये है ना घसीट घसीट के अपने गाड़ी के पीछे वाली सीट पर डालते हैं कि चल चल, चलने को राजी नहीं हो रहा। फिर उसको जैसे तैसे दीवान ने जो है ना गाड़ी में डाला, उसकी वाइफ ने और दीवान ने, और लाके जो है ना टाइगर को घसीटते हुए उसी जंगल में छोड़ दिया जहाँ वो हंट करता है। लोगों ने बताया जी, टाइगर है टाइगर है टाइगर है। तो टाइगर आया, महाराजा ने वो बंदूक से उसमें गोली मारी और टाइगर जो है पड़ गया नीचे। ठीक है जी।
टाइगर जो है नीचे पड़ जाता है। अब जब टाइगर को दफनाने जा रहे होते हैं, बोले लेके आना हमारे यहाँ पे, ठीक है ना, जरा पूरी उसमें दिखाएंगे कि 100 टाइगर मार चुके हैं पोजीशन में। तो जब वो उसको तैयार कर रहे होते हैं टाइगर को दफनाने के लिए वगैरह, जो भी होगा उसका सिस्टम रिचुअल होगा, तो पता लगता है कि जो टाइगर जो है वो जिंदा है। टाइगर बूढ़ा था, गोली की आवाज से फेंट हो गया बस। अब तो फनी बात नहीं है, टाइगर जैसी चीज फेंट हो गई, मतलब मैं गोली की आवाज चलाई तो टाइगर फेंट हो गया, जैसे बहू हो हमारे घर की। हाय राम, ग्लास टूटा नहीं और वो फेंट, क्या हो गया है, ऐसा वाला। वैसा टाइगर होता है, फनी बात नहीं है ये लाइन उठा के आप फनी वाले क्वेश्चन में लिख सकते हो। तो इन फियर ऑफ लूजिंग जॉब्स, ठोक दिया उसको एक हंटर ने। क्या महाराजा को क्या पता लग रहा है, मार दो नहीं, अगर हमने उसको बताया कि महाराजा आप नहीं मार पाए, कहीं गुस्सा ना हो जाए, कहीं कुछ, अभी नुकसान है आपको गुस्सा करने का। अब टाइगर, और उस किंग को लगता था मैंने 100 टाइगर मार दी, और जबकि 100वां टाइगर उसने मारा ही नहीं है, क्योंकि गोली तो मिस हो गई थी। अब आप महाराजा को जाके बोल सकते हो गोली मिस हो गई? नेवर। बोल सकते हो क्या? आप एक राजा को नहीं बोल सकते कि सर आपसे चूक हुई, तुम्हें फांसी पर लटका देगा। तो कोई भी किसी में भी इतना करेज नहीं था कि महाराजा को बोल सके। अ फ्यू डेज लेटर महाराजा को तो सन था, उसका तीसरा बर्थडे था, तो महाराजा शॉपिंग करने शॉपिंग सेंटर में था। उस वक्त कौन से शॉपिंग सेंटर हुआ करते थे? ठीक है जी। तो फनी बात है, फाइनली उसको एक वुडन टॉय मिलता है, जहाँ वुडन शेर होता है। अब जो जिस दुकानदार का होता है उससे प्राइस पूछता, कह रहा है यार महाराजा जो है ना, इसको सस्ती चीज बताई तो ये मारेगा मेरे को, फांसी पे ना लटका दे, सर कलम ना करवा दे। 2-3 रुपए की चीजों की कहता 300 रुपए का, तो सस्ती चीज उसको अपने बेटे को देगा तो कलम करवा देगा भाई सर। तो कितने रुपए का ही? 300 रुपए का। महाराजा लेके चला गया, बट वो जो कारीगर था जिसने बनाया था वो अनट्रेंड कारीगर था, स्किल्ड नहीं था, अनस्किल्ड था। तो छोटे छोटे होते हैं ना लकड़ी के अंदर, बाहर लकड़ी पड़ी हुई है तो उसमें आप देखोगे छोटे छोटे वो रह जाते हैं, कई बार उंगलियों में घुस जाते हैं। तो टाइनी स्लीवर्स ऑफ वुड ऑल ओवर इट था। तो एक आध स्लीवर जो है वो महाराजा की जो ना उंगली के अंदर या कैसे भी अंदर घुस गया। और उसके बाद कई बार ही होता है, हमारी भी उंगली घुस जाती है तो पस बन जाती है, उसमें हो जाता है कई बार, कभी आपके साथ भी हुआ होगा, तो उसके अंदर पस बन जाती है। अब उसकी पस तो क्या थी, फैलते 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 पूरे राइट हैंड में फैल गई। उसकी पस पूरे राइट हैंड में फैल गई। धीरे धीरे 4 दिन जो है हो गए उसको। अब 3 फेमस सर्जन मद्रास से आते हैं उसका इलाज करने के लिए, बोला काटना पड़ेगा हाथ। तो हाथ काटने के लिए ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं और बाहर आते हैं। अब ये भी फनी बात है, कह रहे ऑपरेशन सक्सेसफुल, हाथ तो कट गया पर महाराजा इज डेड। तो फाइनली जो 100 टाइगर था उसने अपना रिवेंज ले लिया, और वो 100 टाइगर कौन सा था? वुडन था। ये भी फनी बात है, इंटरेस्टिंग है ना। बोला था डेथ इज इंटरेस्टिंग स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर। तो मैंने यहाँ पे जितने क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं अंदर से, और जो बड़े क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन इसमें मेजर आते हैं, एक फनी वाला और एक जिनके पास पावर होती है वो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। तो ये 2 क्वेश्चन आते हैं, ये दोनों क्वेश्चन हमने डिस्कस करें। ठीक है जी। और बाकी इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम आपको एक अलग से वीडियो में करवाई देंगे। चैप्टर समझ में आया पूरा? जिस समझ में आया, अच्छी वोकैब याद करी, समरी जो है इनफ ये भी याद कर लेते तो आप मान के चलो आपका 90% ऑफ द पेपर आप अटेम्प्ट कर पाओगे सिर्फ समरी याद करके। स्कूल के एग्जाम्स हो तो ये समरी से ही काम चल जाएगा, देखना। ठीक है भाई। और बाकी क्वेश्चन आंसर्स हैं, क्लियर है? बंद करते हैं।